हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 21वें श्लोक को देख रहे हैं। आपने 20वें में क्या देखा था, एक बार उसको देख लीजिएगा। स एवं आराधित पाद तीर्थाद अधीत तत्वात्म विबोध मार्ग प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवम अहम इहागतोहम विरहातुरात्मा। स मतलब वह मैं, एवं इस प्रकार आराधित पाद तीर्थात् जिन भगवान के चरण आराधित हैं, पूज्य हैं, पूजनीय हैं, उनको तीर्थ अर्थात गुरु के रूप में स्वीकार करके और अधीत तत्वात्म विबोध मार्ग, आत्म तत्व का विशेष बोध हो उस मार्ग का अध्ययन करके, पादव प्रणम्य उनके दोनों चरणों में प्रणाम करके, परिवृत्त देवम उन भगवान श्री कृष्ण जो देवों के देवता हैं, देवताओं के भी देवता हैं या देव हैं, उनकी प्रदक्षिणा करके इह आगत आ गया हूँ। अहम यानी मैं उद्धव, और मैं हूँ कैसा, तो कह रहे हैं विरह आतुर आत्मा, विरह के कारण मैं आतुर मन वाला हो गया हूँ। अब एक प्रश्न है, मान लो विदुर जी कहें कि आप विरह से आतुर थे तो आप चल ही कैसे पाए, आप बोल ही कैसे पाए। एक व्यक्ति कहीं इधर से उधर कहीं जाता है, क्या हो गया, अगर व्यक्ति इधर से कहीं उधर जाता है तो उसे कुछ ना कुछ से बात करनी पड़ती है, चलना तो पड़ता है ना कम से कम। विरह से कोई व्यक्ति आतुर होता है तो वो पछाड़ खा रहा होता है। ऐसी अवस्था में जिसमें आप अपना जीवन भी नहीं धारण कर पाते, ऐसी अवस्था में, ऐसी विरह के आतुर अवस्था में आप यहाँ तक कैसे पहुँच पाए। अगर यह विदुर जी का प्रश्न होता तो इस पे वह श्लोक कहते हैं। लिंक समझ पा रहे हैं? श्लोक बहुत सिंपल लग रहा है देखने में, लेकिन बहुत गूढ़ बातें इसमें छुपी हुई हैं। क्या आप लोग लिंक समझ पा रहे हैं? लिंक यह है कि विरह आतुर आत्मा मैं यहाँ आया, तो विरह आतुर हैं आप, तो आप जीवित ही कैसे रह पाए। इस जगत में इस प्रकार के विरह का अनुभव लोगों को होता नहीं है, इसलिए कोई विशेष बात समझ नहीं रहे कि विरह हुआ तो कौन सी बड़ी बात हुई। ये बताइए कि क्या आप लोग सांस लिए बिना भी सुन सकते हैं क्लास? श्लोक क्या है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाष्टकम का? शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरयेण में। पूरा जगत मुझे शून्य लग रहा है गोविंद के विरह में। भक्त लोग समझाते हैं कि जैसे हम लोग को पानी में डुबो दिया जाए तो हमारे मन में हवा के अलावा, सांस के अलावा कोई विचार आ नहीं सकता, आप और कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं वह प्रेमातुर, विरह से आतुर हो जाते हैं। आतुर, एंशियस, तो विरह आतुर का मतलब हो गया कि इतना विरह हो रहा है कि वह और कुछ करने में समर्थ ही नहीं। तो आप और कुछ करने में समर्थ नहीं तो वहाँ से, प्रभास से कैसे आए यहाँ वृंदावन? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। किसी माँ का लड़का उससे छूट जाए, मर जाए, तो क्या उसको होश रहेगा? क्या सुध-बुध रहेगी? और वह भी कम ही है, क्योंकि माँ का प्रेम भी अपने बच्चों से जितना है उससे भी कोटि गुना अधिक उद्धव जी का भगवान के प्रति है। और भगवान से वह विरह का अनुभव कर रहे हैं। भगवान का तिरोभाव हो ही चुका है, तो वह तिरोभाव देखे नहीं, लेकिन भगवान ने आज्ञा दी तो चल दिए। तो अब यहाँ श्लोक में कह रहे हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत बात है, कि कैसे आ पा रहे हैं, कैसे जा पा रहे हैं, कैसे जीवित रह रहे हैं भगवान के ऑल्टरनेट दर्शन और विरह से। हैं भगवान के विरह में, लेकिन उस विरह के कारण भगवान का दर्शन होने लगता है। आपने सुना था कि भगवान के वो धाम में चले गए थे, फिर वहां से वापस आते हैं।
तो कब बीच बीच में उन्हें भगवान का दर्शन हो रहा तो उससे बहुत आनंद हो रहा है, फिर वह स्फूर्ति समाप्त हो जाती है तो फिर विरह में हो जाते हैं, फिर आनंद में आ जाते हैं, फिर विरह हो जाते हैं। ऐसे करते करते वो जीवित रह पा रहे हैं और ऐसे करते करते वो यहाँ पे पहुँचे। दिस इज नॉट अमेजिंग? क्या ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिला है? क्या ऐसा कोई व्यक्ति हो भी सकता है? पहले इस विज्ञान को समझें। जब बहुत विरह से आतुर भक्त होते हैं तो उनका जो विरह है, दैट फीलिंग ऑफ सेपरेशन है, जो फीलिंग ऑफ सेपरेशन है वह जो योग माया का आवरण है जिसके द्वारा भक्ति भगवान की लीला को नहीं देख सकता है, उसको भेद देता है। भगवान की लीला उनको प्रकाशित हो जाती है। विरह आतुर वही व्यक्ति हो सकता है जो प्रेम आतुर हो। इज इट ओके? तो प्रेम आतुर मन वाले उद्धव जी को कभी भगवान का दर्शन हो रहा है तो पूरे आनंद में विभोर हैं, और उसके बाद भगवान का स्वरूप हट जाता है, उसकी स्फूर्ति हट जाती है और अब वो बाह्य चेतना में आ जाते हैं, तो फिर विरह का अनुभव करते। तो ऐसे कभी आनंद में, कभी विरह की वेदना में, ऐसे करते करते हुए वृंदावन आए और फिर कहते यहाँ से मैं बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ क्योंकि भगवान की ऐसी आज्ञा है। यद्यपि मैं विरह की वेदना सहन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरे विरह को सहन करने, मतलब विरह से ज़्यादा महत्वपूर्ण है भगवान की आज्ञा। दिस इज़ वेरी वेरी नाइस। एफर टाइम परमिट्स और हम देखेंगे तो हम चैतन्य चरितामृत से सबको समझाएंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ पे सीखने को मिल रहा है कि भगवान की आज्ञा एक सेवक के लिए, भक्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और प्रभुपाद बड़ा सिंबल समझाते हैं कि वस्तुतः भगवान की आज्ञा पालन के द्वारा ही भक्त को भगवान की साक्षात संगति प्राप्त रहती है, उससे दूर नहीं है। पहले श्लोक को बोलते हैं, सोहम तद्दर्शनाह्लाद वियोगार्ति युतः प्रभो गमिष्ये दयितं तस्य भद्रयाश्रम मंडलम। सोहम तद्दर्शनाह्लाद वियोगार्ति युतः प्रभो गमिष्ये दयितं तस्य भद्रयाश्रम मंडलम। सोहम तद्दर्शनाह्लाद वियोगार्ति युतः प्रभो गमिष्ये दयितं तस्य भद्रयाश्रम मंडलम। सोहम तद्दर्शनाह्लाद वियोगार्ति युतः प्रभो गमिष्ये दयितं तस्य भद्रयाश्रम मंडलम। सोहम तद्दर्शनाह्लाद वियोगार्ति युतः प्रभो गमिष्ये दयितं तस्य भद्रयाश्रम मंडलम। हे विदुर, अब मैं उनके दर्शन से मिलने वाले आनंद के अभाव में पागल हो रहा हूँ, और इसे कम करने के लिए ही अब मैं संगति के लिए हिमालय स्थित बद्रिकाश्रम में जा रहा हूँ, जैसा कि उन्होंने मुझे आदेश दिया है। प्रभो, हे महात्मा विदुर, तद्दर्शन आह्लाद, उन श्री कृष्ण के दर्शन जनित आह्लाद एवं वियोग आरती युतः, युतः मतलब होता है युक्त, और वियोग जनित दुख, इन दोनों से युक्त स अहम, इस प्रकार स्वयं मैं। ये बात समझ में आ रही? आपके पास श्लोक नहीं है? अच्छा, उधर है। हाँ, तो उधर से ट्रांसफर हो जाएगा आपके पास। आप भी हद करते हैं। तो उधर है, तो दूसरे कॉपी में है। यहाँ चीटिंग अलाउड है। आप दूसरे कॉपी में झांक सकते हैं, ठीक है। तो भगवान का दर्शन उनको मध्य मध्य में स्फूर्त होता, तो उससे उनको आह्लाद होता। देखिए, आह्लाद कोई हल्का फुल्का सुख नहीं है जो आदमी को खाने पीने मिल रहा है। यह असीमित सुख है जो कि भक्त को उसकी प्रेम भक्ति के कारण प्राप्त होता है। तो उसी बात को वह कह रहे हैं, प्रहलाद आह्लाददायी ने। आह्लाद मीन्स एक्सट्रीम हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। और वियोग आरती युतः, उनके वियोग का जो दुख है उससे वे युक्त थे। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इस भगवत प्रेम से कैसा अनुभव होता है?
तो कह रहे हैं अमृत से भी अधिक मीठा है। महाप्रभु समझा रहे हैं अमृत से भी अधिक सुस्वादु है और करैत सांप के बच्चे के विष से भी अधिक जहरीला है, कष्टकारक है। क्योंकि जब प्रेम होगा तो भगवान से विरह का अनुभव होगा, प्रेम होगा तो भगवान के स्मरण से सुख मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ भगवान के विरह से, वियोग से, वियोग के विरह से दुख भी प्राप्त होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर प्रेम नहीं होगा तो वियोग से विरह नहीं होगा। वियोग तो बहुत लोगों का है हमसे, लेकिन उससे कोई हमें विरह नहीं होता है। जब प्रेम होता है तब विरह होता है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इट इज नॉट द सेपरेशन बट द मूड ऑफ सेपरेशन विच इज वांटेड। मूड ऑफ सेपरेशन विल बी ओनली देयर व्हेन देयर इज एक्चुअल लव। जब विरह का भाव तभी होगा जब भगवान के प्रति प्रेम होगा। तो जैसे उन्होंने बोला विरह आतुर अर्थात प्रेम आतुर, तो भगवान से उनको जो वियोग की आरती है, जो दुख है, यानी विरह की आरती का दुख हो रहा था। अब यह कैसे समझें कि एक ही समय में सुखमय है और आनंदमय है? तो देखिए, गन्ना होता है, तो गन्ने को जूस उस गुड़ बनाने के लिए तो गन्ने को की जो लकड़ी होती है, गन्ने का डंडा उसी से अग्नि को ठेलते हैं उसमें। तो उसका आगे वाला भाग जो है, उसका जो रस है वो सांद्र यानी कंडेंस्ड हो जाता है। तो बच्चे लोग उस गन्ने को निकालते हैं जब वो काम हो जाता है और उसको चूसते हैं। आप लोग तो जानते होंगे, गांव में से देखे होंगे, हमने देखा नहीं तो थ्योरी से इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा होता होगा। और उसको वह चूसते हैं। तो मीठा तो बहुत लगता है, लेकिन वह मुंह को जलाता भी है। तो उसी प्रकार से जो भगवत प्रेम है ये सुख देने वाला भी है, लेकिन भगवान का विरह अनुभव होने से व्यक्ति को दुख भी होता है, लेकिन ये दुख दिव्य है। तो ऐसा मैं इस प्रकार का स्वयं में तस्य दैतम। अब इसके दो अर्थ समझिए। तस्य दैतम का मतलब भगवान के द्वारा उपदिष्ट होकर अथवा उनके प्रिय। दैत का अर्थ होता है प्रिय। तो ये प्रिय शब्द किसका विशेषण है? पहले में आप सोचेंगे किसका विशेषण है ये? उनका प्रिय। तस्य दैतम मतलब उनका प्रिय। कौन? हाँ, यही सोचे ना, लेकिन नहीं ऐसा है। मैं भी यही सोचा कि उनका प्रिय मतलब उद्धव जी, लेकिन यहां इसका अर्थ लिया है आचार्यों ने, उनके प्रिय बद्रिकाश्रम मंडल को जा रहा हूं। अब प्रश्न हुआ कि भगवान को बद्रिकाश्रम मंडल जो स्थान है वह प्रिय है, ये कैसे मालूम चला? क्योंकि भगवान वहां पे रहने वाले नर नारायण ऋषि और उनके जो पार्षद हैं उनको अपना लीला का दिव्य ज्ञान देना चाहते थे। वो लोग भगवान की भक्ति में तपस्या में लगे हुए हैं। कुछ समझ में आ रहा है? तो वहाँ के रहने वाले जो भक्त हैं उनके प्रति भगवान का विशेष प्रेम है, इसलिए इस स्थान को प्रिय कहा जा रहा है। भाई देखिए, स्थान प्रिय हो कैसे होता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। वृंदावन भगवान को प्रिय है, द्वारिका भगवान को प्रिय है, इसी प्रकार से बद्रिकाश्रम भी भगवान का स्थान है और भगवान को बहुत प्रिय है। तो यहाँ पे दैतम का अर्थ बद्रिकाश्रम पे जाएगा। बद्रिकाश्रम जो भगवान को प्रिय है, वहाँ पे जा रहा हूँ। और दूसरा अर्थ है तस्य दैतम, उन भगवान का दैत अर्थात भगवान की आज्ञा थी कि आप जाएं। उद्धव जी को बोले थे कि आप बद्रिकाश्रम जाओ, इसलिए उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए उनके द्वारा उपदिष्ट होकर, उनके द्वारा उपदेश प्राप्त करके बद्रिकाश्रम यानी बद्रिकाश्रम मंडलम गमिष्ये स्थानम, स्थान को जाऊंगा, भी गए नहीं। तो इससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि अभी तक वह बद्रिकाश्रम नहीं गए। सीक्वेंस समझ लें, भगवान ने सब यदुवंश के संहार से पहले उद्धव जी को बद्रिकाश्रम जाने के लिए कहा, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद ये लोग प्रभास क्षेत्र आ गए, यदुवंश का संहार हो गया, भगवान पेड़ के पास जाकर बैठ गए और उद्धव जी बद्रिकाश्रम जाने के बजाय भगवान से विरह का अनुभव करने के कारण उनके पीछे पीछे चलते हुए वहीं पहुंच गए जहां भगवान तिरोभाव होने वाले थे। और उसके बाद उनको भगवान ज्ञान देते हैं, भगवान कहते हैं अब आप बद्रिकाश्रम जाइए। तो अब भगवान की आज्ञा प्राप्त करके वह बद्रिकाश्रम जा रहे हैं, अभी गए नहीं हैं, अभी पहुंचे नहीं हैं। तो तस्य दैतम का अर्थ, दो अर्थ है, उनका दैत यानी कि उनकी आज्ञा को प्राप्त करके मैं जा रहा हूं, और दूसरा अर्थ है दस दैत मतलब उनके द्वारा उनका जो प्रिय बद्रिकाश्रम है वहां जा रहा हूं। क्लियर हुआ ये? ठीक है। दैत का दूसरा आज्ञा है। हाँ, ये मेरे लिए बहुत अद्भुत था। ये पहली बार मैं सुना कि भाई ये क्या है।
मेरे को फिगर आउट करने में बड़ा कठिन लगा। मैंने कहा ये क्या, क्योंकि दैत का हमेशा अर्थ हम प्रिय सुने हैं, सेवक के अर्थ में लेते हैं, लेकिन दैत का अर्थ ये भी है कि जो आज्ञा दी जा रही है। वेरी इंटरेस्टिंग। स अहम, वह मैं उद्धव, वह मैं मतलब वह जो विरह आतुर आत्मा था, ऐसा मैं उद्धव, ये स्टाइल है। सह अहम, वही मैं। ये आप लोगों ने सामान्य भाषा में उपयोग देखा, अरे वही बच्चा जो खेलता था आज देखो लॉयर बन के घूम रहा है। ये शब्द आप इस तरह से नहीं सुने हैं क्या? तो सह अहम का मतलब वही मैं जो विरह से आतुर आत्मा वाला था, अहम, वही मैं उद्धव। तद दर्शन आह्लाद, उन भगवान के दर्शन से आह्लाद को प्राप्त करके, आनंद को प्राप्त करके, और वियोगार्ति युतः, वियोग के दुख को से युक्त होकर के, हे प्रभु अर्थात हे महात्मा विदुर जी, गमिष्ये, जाऊंगा। कहाँ जाएंगे? तस्य दैतम, उनके प्रिय स्थान को जाऊंगा या उनकी आज्ञा के अनुसार जाऊंगा। कहाँ? बद्र्याश्रमम मंडलम, बद्री का आश्रम मंडल यानी स्थान। तो मंडलम का अर्थ समझाया गया कि वह स्थान को सूचित कर रहा है, जैसे कि मथुरा मंडल, जैसे कि नवद्वीप मंडल, उसी तरह से बद्रिकाश्रम मंडलम, उस स्थान को मैं जा रहा हूँ, ये उद्धव जी ने कहा। अब आगे क्या बात हो रही है उसको देखते हैं। उद्धव जी ने विदुर जी को बतलाया कि श्री भगवान का दर्शन हो जाने के कारण परमानंद संपन्न तथा उनके वियोग जन कष्ट से दुखी मैं श्री भगवान के प्रिय बद्रिकाश्रम में जाऊंगा। स्पष्ट आगे देखते हैं। क्रम संदर्भ। विरह आतुर आत्मा होने पर आप किस प्रकार चलने व एवं बोलने में समर्थ हो पाए, यदि यह प्रश्न हो तो इस पर यह श्लोक कहते हैं। इसकी व्याख्या मैंने भी कर दी थी। शनकैर भगवल लोकादि के अनुसार वे भगवान के दर्शन के आह्लाद से प्रसन्न थे एवं निर्लोकम पुनरागत के अनुसार वे वियोगार्ति युत अर्थात भगवत धाम से जगत में पुनरागमन के कारण पीड़ित भी थे। ये पहले कहा गया है कि शनकैर भगवल लोका निर्लोकम पुनरागत विमृज्य नेत्र विदुरम प्रीत्याहोद्धव उत्स्मयन। महाभागवत उद्धव तुरंत ही भगवान के धाम से मानव स्तर पर उतर आए और अपनी आंखें पोंछते हुए उन्होंने अपनी पुरानी स्मृतियों को जगाया तथा वे विदुर से प्रसन्नचित्त होकर के बोले। श्रीमद् भागवत 3:2-6। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, जब विदुर जी ने उद्धव जी से प्रश्न किए थे तो उद्धव जी उससे पहले उन प्रश्नों को भी सुन करके भगवान की स्मृति इतनी अधिक हुई कि वे भगवान के लोक में ही चले गए। इसलिए कह रहे हैं शनकैर भगवान लोकात, पंचमी विभक्ति, लोकात, लोक से दूर होने के अर्थ में। वह धीरे धीरे भगवान के लोक से निर्लोकम पुनरागतः, इस निर्लोक में निर्लोक में पुनः आ गए, मतलब बाह्य चेतना में आ गए। वो थे तो वृंदावन में, मतलब बाह्य दृष्टि से पृथ्वी लोक पे थे, वृंदावन मतलब बाह्य दृष्टि से बोल रहा हूँ, बाह्य दृष्टि से पृथ्वी पे थे, लेकिन आंतरिक दृष्टि से वह भगवान के धाम में थे। चेतना के स्तर पर वह भगवान के धाम में थे, और भगवान के धाम में थे अर्थात भगवान की प्रत्यक्ष संगति में थे। लेकिन जब विदुर जी को प्रश्न का उत्तर देना पड़ा तब तो उनको बाह्य चेतना में आना पड़ा, तब उनको बाह्य अनुसंधान हुआ। तो बाह्य अनुसंधान क्या है कि मैं भगवान के साथ नहीं हूँ। ये पहले भी समझाया गया था, श्लोक को आप वहाँ पे उसका प्रवचन सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं कि वह वहीं सामने बैठे थे। हम जहाँ बैठे हुए हैं तो हम लग रहा है हम यहाँ पे हैं, ऐसे तो हम लोग वृंदावन में हैं, लेकिन वृंदावन में भी कितना है, ऊपर है, में नहीं है, लेकिन ऊपर तो है एटलीस्ट। तो वह तो भगवान के धाम में प्रवेश कर गए थे, और वह तो भगवान के धाम में प्रवेश कर गए थे अपने प्रेम के कारण, ओके। लेकिन विदुर जी का प्रश्न देने के लिए, का उत्तर देने के लिए उनको बाह्य अनुसंधान होना जरूरी था, इसलिए वह बाह्य वापस इस मानव जगत में आ गए। तो एक ही समय में या कुछ एक समय में उनको भगवान की संगति का अनुभव हो रहा है या भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, तो उससे उनको आह्लाद हो रहा है। और जो बाह्य अनुसंधान में आए तो भगवान का विरह हो रहा है। समझ में आया इस प्रकार से? तो इससे समझना चाहिए कि ऐसे ही इनकी अवस्था थी पूरे समय जब वह प्रभास क्षेत्र से इधर वृंदावन तक आए थे, तब भी उनकी ये अवस्था थी। कभी भगवान का संगति होती, कभी भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होता, और कभी भगवान से विरह का अनुभव होता। ये बात समझा रहे हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। इस श्लोक के अनुसार यानी 3.2.6 के अनुसार मध्य मध्य में अपने भगवत साक्षात्कार से समर्थ होते रहे।
अगर केवल विरह से आतुर होते तो न वो बोल पाते ना चल पाते, लेकिन भगवान उनको आज्ञा दिए थे कि आप बद्रिकाश्रम जाओ, तो भगवान उनको सामर्थ्य भी दिया कि वह कैसे बद्रिकाश्रम जाते। कैसे जाते बताइए, कैसे जाते? भगवान उनको मध्य मध्य बीच बीच में अपने दर्शन के आह्लाद से पुनर्जीवित सा कर देते, नहीं तो विरह तो उनको मारने जैसा हो रहा था। इज इट ओके? श्लोक बहुत अद्भुत है। चलने में समर्थ इसीलिए हो पा रहे थे कि भगवान की स्फूर्ति उनको हृदय में हो रही थी, उस आनंद के कारण चल पा रहे थे। तो दोनों चीजें हो रही थी। नोट, उद्धव जी के अंतर मन में श्री कृष्ण की जब स्फूर्ति होती तब उन्हें साक्षात्कार जनित आह्लाद होता, और स्फूर्ति भंग होने पर वियोग जनित आरती होती। हे विदुर जी, इसी स्फूर्ति के दृढ़ता के कारण ही मुझ में यह शक्ति है। ये जो भगवान की स्फूर्ति उनकी हो रही थी, इसी कारण से वह भगवान के, उसी कारण से वो जीवन धारण कर पा रहे थे, वो कुछ बोल पा रहे थे, कुछ चल पा रहे थे, और इसी कारण से वो आगे बढ़ रहे थे। ऐसे अद्भुत भक्त हैं। अच्छा, अब ये बड़ा सुंदर है। दैतम अर्थात मैं तुम्हें विदा करना चाहता था, ऐसा आदेश भगवान ने मुझे दिया, इसलिए मैं बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ। इस पर नोट दिया गया। आशय यह है कि भगवान अपनी लीला के संवरण से पहले उद्धव जी को विदा करना चाहते थे, इसीलिए भगवान उनको अलाउ किए कि जब वो अकेले में उत्सृजंतम, इस पूरे नृलोकम उत्सृजंतम, इस बद्ध लोक को, जीवों के बद्ध लोक को, पूरे ब्रह्मांड को त्याग रहे हैं, तब उद्धव जी उनको मिल सकें। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो जानते हैं कि भगवान अत्यंत विरह से आतुर हैं। और क्या बोल गया मैं? और क्षमा कीजिएगा, उद्धव, मैं सोच रहा था उद्धव जी के बारे में। उद्धव जी अत्यंत विरह से आतुर भक्त हैं। उनको ऐसे ही अपना अंतिम दर्शन दिए बिना मैं चला जाऊंगा तो उनसे वो जीवन नहीं रह पाएंगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। भगवान ने द्वारका में उनको आज्ञा दी थी कि बद्रिकाश्रम जाओ, लेकिन वो जानते थे कि जा नहीं पाएंगे, फिर ये आए। इट्स लाइक लास्ट सी ऑफ, ऑब्वियसली इट्स नॉट लास्ट, वो भगवान के पास वापस चले गए हैं, लेकिन बात बड़ी मार्मिक है। इस धाम को छोड़ने से पहले वह उद्धव जी को फिर एक सी ऑफ तरह का देना चाहते थे कि अब आप बद्रिकाश्रम जाइए, अब आप बद्रिकाश्रम जाइए, मैं इस ब्रह्मांड को छोड़ रहा हूँ, अब आप बद्रिकाश्रम जाइए। इट्स वेरी इंटेंस, नहीं? दैतम मतलब, क्योंकि भगवान ने इस प्रकार की विशेष आज्ञा के लिए मुझे चुना था। अंतिम समय वो जब जाने वाले थे तब मुझे वो आज्ञा दी है, तो वो आज्ञा ही मेरा जीवन है। दैतम, वो आज्ञा ही मेरा जीवन है। वो जो दैतम मेरे को आज्ञा दिए, वो मुझे आज्ञा देने के लिए ही मुझे रुके थे, केवल सी ऑफ नहीं था, वो आज्ञा थी कि आप जाइए, मैं फिर आपको ज्ञान दे रहा हूँ, और आप फिर बद्रिकाश्रम जा करके नर नारायण ऋषि को कथा सुनाइए। और ऐसा भगवान ज्ञान दिए, आप सुन चुके हैं, जो ब्रह्मा जी को भी नहीं दिए थे। इट्स वेरी नाइस पॉइंट। वंशीधरी अथवा दैता का अर्थ है बद्रिकाश्रम क्षेत्र उन भगवान का प्रिय था। दैता का अर्थ प्रिय था, तो उस प्रिय भगवान के क्षेत्र में मैं जा रहा हूँ, जहाँ पे भगवान के भक्त रहते हैं, और उनकी संगति में भगवान की कथा कहूँगा। सरार्थ दर्शनी, वियोग से जनित पीड़ा के कारण आप किस प्रकार अपना जीवन धारण कर पाएंगे, विरह आतुरात्मा का व्याख्या हो रही है। मैं तो प्रत्येक क्षण उनसे दर्शन से उत्पन्न सुख और उनसे वियोग के कारण दुख अनुभव करता हूँ, अतः बद्रिकाश्रम गमन तो श्री भगवान का आदेश था, अर्थात भगवान का आदेश है इसलिए मैं जा रहा हूँ, नहीं तो मेरा सामर्थ्य नहीं था, मैं तो और कुछ करने के लायक रह नहीं सका। सुबोधिनी में है, बस मैं सुबोधिनी का एक पॉइंट ले रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा था मुझे। ऋषि रूप भगवान का आश्रम है। कौन से ऋषि? नर नारायण ऋषि, जो कि भगवान के अवतार है भगवान के अवतार, लेकिन ऋषि रूप में है। तो उनका वह आश्रम है बद्रिकाश्रम। वहाँ की विशेषता बताते हैं कि वह मंडल है। अतः जैसे सवित अर्थात सूर्य मंडल के मध्य में नारायण रहते हैं, वैसे ही बद्रिकाश्रम मंडल होने से वहाँ भगवान का नित्य सन्निधान विराजना है। मंडल पद से यह सूचित किया गया। हमको बहुत अच्छा लगा था। कैसा लगा आप लोग को? समझ में आया? सूर्य मंडल, सूर्य ग्रह मंडल तो सर सूर्य मंडल कहते हैं। सूर्य मंडल के अंदर भगवान नारायण है, सूर्य नारायण है, विष्णु तत्व है। वो सूर्य देवता विवस्वान है, उसके अंदर कौन है? भगवान सूर्य नारायण है।
तो सूर्य मंडल में जैसे भगवान नारायण रहते हैं, ऐसे ही बद्रिकाश्रम मंडल में भगवान नारायण रहते हैं ऋषि रूप में, इसलिए उस स्थान को मंडल कहा गया। कहाँ कहाँ तक भक्त लोग सोचे हैं। अद्भुत था ना श्लोक, है बहुत छोटा सा लेकिन कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट तात्पर्य। उद्धव के स्तर का शुद्ध भगवत भक्त एक साथ विरह तथा मिलन की दोहरी अनुभूति में निरंतर भगवान की संगति करता है। ये इस बात को समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। कभी कभी लोग सोच सकते हैं कि भगवान के प्रति गोपियों ने कितना निश्चल प्रेम किया और भगवान गोपियों को इतना दुख क्यों दिए कि उनको छोड़ के चले गए, कभी वापस नहीं आए। वैसे ये बात गलत है कि कभी वापस नहीं आए, भगवान अंत में वापस आते हैं। दंत वक्र को मारने के बाद भगवान ब्रज में वापस आते हैं, तो आप दशम स्कंद में पढ़ेंगे। लेकिन बाह्य रूप से तो लोग नहीं जानते कि भगवान वापस आते हैं। लेकिन समझने का प्रयास कीजिए, गोपियों का प्रेम तो अत्यंत उत्कृष्ट है। वो एक ही समय में कृष्ण से विरह का भी अनुभव कर रही हैं और कृष्ण से मिलन का भी अनुभव कर रहे हैं। देखिए, प्रभुपाद जी ने बड़ा स्पष्ट बताया, कृष्णास रिमेम्बरेंस इज एक्चुअल फैक्ट। इस जगत में हम किसी का स्मरण करते हैं तो वो व्यक्ति वस्तुतः हमारे साथ नहीं रहता है, लेकिन भगवान का स्मरण, भगवान की संगति साक्षात है। इसीलिए आप लोग श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन करके हम सभी लोग अपने मन में एक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, क्योंकि भगवान का संपर्क प्राप्त होता है। इस जगत में हम किसी की बात कर रहे हैं तो वह व्यक्ति अनभिज्ञ है, हमारी बात हो रही नहीं हो रही है, कुछ भी हो रहा हो, और वह उससे अछूता है। मैं समझा पा रहा हूँ। मान लीजिए मेरी कोई बात करे, कहीं दूर अमेरिका में कहीं बात करे, दूसरे नीचे कमरे में भी बात करेगा तो भी मुझे नहीं मालूम चलेगा। तो मेरा तो संपर्क उन लोगों से हुआ नहीं, और मेरे स्मरण से या किसी व्यक्ति के स्मरण से उसको कोई लाभ नहीं होगा, उसको उस व्यक्ति का संगति नहीं प्राप्त होगी। इज दैट ओके? लेकिन भगवान का स्मरण साक्षात भगवान की संगति है, क्योंकि वो एब्सोल्यूट ट्रुथ हैं, वो परम सत्य हैं। उनकी स्मृति में और उनमें कोई भेद नहीं है, उनके नाम में और उनमें कोई भेद नहीं। यही है परम सत्य का विशेष गुण। जो रिलेटिव ट्रुथ हैं, सापेक्ष सत्य हैं, वह इस गुण को नहीं धारण करते हैं कि उनका नाम उनसे अभिन्न हो या उनकी स्मृति उनसे अभिन्न हो। कुछ समझ पा रहे हैं सब लोग? तो क्यों विरह के कारण उनको स्मरण किसका होगा? अरे आपको किसी का भी विरह हो, किसी से भी विरह हो, स्मरण किसका होगा? उसी का होगा। लेकिन इस जगत में जिससे विरह होता है उसकी संगति नहीं मिलती है। लेकिन भगवान से जब भक्त को विरह होता है तो उसे भगवान का स्मरण होता है, और भगवत स्मृति ही भगवान का संगति है। तो एक ही समय में भगवान की संगति भी हो रही है और विरह से दुख भी हो रहा है। कुछ समझ गए सब लोग ये बात? लेकिन ये उद्धव जैसे भक्त के लिए होता है। अब आपको कहें, मान लो कहें कि हमें क्यों नहीं अनुभव होता है, तो अभी हमारी भक्ति कम है, कमज़ोर है। सिंपल। भक्ति को बढ़ाएंगे जब जैसे जैसे भक्ति बढ़ने लगती है, विरह का अनुभव होने लगता है। सुनाई पड़ रहा है ना जैसे मैं बोल रहा हूँ? आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विरह का अनुकरण नहीं कर सकते हम। जो व्यक्ति विरह का अनुकरण कर रहा है उसको अनुकरण क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि उसकी भक्ति ऐसे स्तर की है नहीं, और जिसकी भक्ति ऐसे स्तर की होगी वह अनुकरण नहीं कर सकता। मगरमच्छ के आंसू मगरमच्छ ही बहाएगा। समझ में आया आपको? मगरमच्छ के आंसू। वी डोंट हैव टू डू अनुकरण। भक्ति करते रहें, जप करते रहें, भागवत सुनते रहें। भागवत सुनने से, जप करने से, भगवान की भक्ति करने से अपने आप भक्ति बढ़ती है। भक्त्या संजात या भक्त्या, अपने आप भक्ति बढ़ती है और अपने आप ही फीलिंग्स आती हैं। वी डोंट हैव टू आर्टिफिशियली क्राई। ठीक? शुद्ध भक्त क्षण भर भी भगवान की दिव्य सेवा से विरत नहीं होता। इस बात को भगवान ने भगवद गीता में कहा है, मद चित्तः मदगत प्राणः। मुझ में ही मेरे शुद्ध भक्तों का चित्त लगता है और उनमें ही उनके प्राण होते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या हम लोग हवा के बिना कभी सोच सकते हैं कि हम जिएंगे? कभी गिनती करके हम लोग सांस लेते हैं? सांस नहीं लिए बिना कैसे चलेगा? या मछली पानी के बिना कैसे जिएगी? ऐसे शुद्ध भक्त की अवस्था होती है। दिस इज वेरी हाई, बट दिस इज द फैक्ट। भगवान की सेवा करना ही शुद्ध भक्त का मुख्य कार्य, एकमात्र कार्य है, और कुछ कार्य है ही नहीं। उद्धव को भगवान का वियोग असह्य था, अतएव भगवान के आदेश का पालन करने के लिए ही वे बद्रिकाश्रम के लिए चल पड़े, क्योंकि भगवान का आदेश तथा भगवान अभिन्न है। ओके? जैसे श्रीला रूप गोस्वामी
और सनातन गोस्वामी जी को महाप्रभु ने कहा कि अब आप वृंदावन जाइए। तो वृंदावन में रह करके महाप्रभु उनसे कुछ कार्य विशेष कराना चाहते थे। सोचिए, भगवान साक्षात इस धराधाम पर हैं, तो उनको छोड़ के व्यक्ति किसी और स्थान में क्यों जाएगा? कोई कह सकता है कि परिवार के लिए, तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी तो परिवार छोड़ दिए थे, और ऐसा भी नहीं था कि महाप्रभु से प्रेम नहीं था, लेकिन भगवान की आज्ञा का पालन करना ये एक भक्त के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। See, the point is कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। कृष्ण को सुखी करना, ये भगवान सुखी करने की इच्छा, ये भक्ति का मुख्य लक्षण है। केवल भगवान के साथ रहना महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान की संगति करना बहुत महत्वपूर्ण है। समझ लीजिए, भगवान को सुखी करना महत्वपूर्ण है। तो सेवा का बिल्कुल स्पष्ट अर्थ समझना है, यथा कालम यथा कामम, जैसी इच्छा होती है और जैसा समय होता है। तो इस समय भगवान क्या चाहते हैं? भगवान ये चाहते हैं कि बद्रिकाश्रम में उद्धव जी जाएं और उस उपदेश को जो भगवान ने बताया था वह उनको दें। दैट विल प्लीज कृष्णा। इज इट क्लियर? क्या ये सुनाई पड़ रहा है? अगर हम ये सोचते रहे कि हम अकेले बैठ के भजन करते रहेंगे, हम जप करते रहेंगे, तो क्या ये श्रीला प्रभुपाद जी की इच्छा है? जी नहीं, बिल्कुल इच्छा नहीं है। प्रभुपाद जी बिल्कुल नहीं चाहते कि हम केवल अकेले बैठ के जप करते रहे, केवल अकेले बैठ के भागवत पढ़ते हैं। ही हैज़ नेवर इंस्ट्रक्टेड लाइक दिस। आप प्रभुपाद जी के इतने तात्पर्य पढ़ चुके, कहीं एक बार पढ़ बता दीजिए प्रभुपाद जैसे कहते हो। ये प्रभुपाद जी शिक्षा है ही नहीं कि हम अकेले बैठ कर दुबक कर जप करते रहें। दुबक के सो सकते हैं, लेकिन दुबक के जप नहीं कर सकते, सो ही जाएंगे उसमें। आप मुझे कोई तात्पर्य प्रभुपाद जी का दिखा दीजिए, ये प्रभुपाद खुद ऐसा किए हों कि दुबक के बैठ गए हो, प्रचार ना कर रहे हो। भगवान स्पष्ट कहते हैं, जो भगवद गीता का ज्ञान दूसरों भक्तों को देता है वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। अन्य भक्त भी प्रिय हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रिय वह है जो इस ज्ञान का प्रचार करता है। आवर लाइफ शुड बी डेडिकेटेड टू दिस पॉइंट। हमारी कितनी भी अयोग्यता हो, एक बहुत बड़ी योग्यता है, और वो यह है कि भगवान के यश को प्रचार करने की इच्छा। क्योंकि भगवान का यश जितना जीव को पवित्र करता है, उतना कोई साधन नहीं करता है, कोई भी साधन नहीं करता। तो लोगों को मौका दिया जाना चाहिए भगवान के बारे में सुनने के लिए, और उसके लिए भक्तों को प्रयास करना चाहिए। जैसे भक्त लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आप लोग रूम पे आ रहे हो और लोग जूम पे आ रहे हैं, तो वीडियो ऑन करके जब करने में कुछ आपको समय नहीं लगाना पड़ता भाई। उस समय बैठ के आप चाय नहीं पी सकते, कुछ और नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ योर एफर्ट टू हैव दिस कथा गोइंग ऑन। अगर भक्त नहीं आएंगे तो ये कथा होने वाली नहीं है, ना ही मैं कुछ बोल पाऊंगा। आप लोगों को देख करके मैं प्रसन्न होता हूँ, तो मैं बोलता हूँ, मैं केवल उत्साह देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। दिस इज़ योर सर्विस टू द लॉर्ड। 1 घंटा बैठकर हम लोग भगवान के बारे में सुन रहे हैं, और कितने लोग इस बात से लाभान्वित हो रहे हैं। बहुत लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हम लोग एक निमित्त मात्र हैं, लेकिन यही तो करना है। क्या यह भी नहीं कर सकते हम? देन हाउ कैन वी से दैट वी आर सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड? यहाँ देखिए, भगवान को वो बोल सकते थे कि अरे आप जिस वैकुंठ विमान में जा रहे हो, थोड़ा स्पेस हमको बिठा लीजिए, हमको भी ले चलिए। कहते ना, वो भगवान की आज्ञा को पालन करना, भगवान की आज्ञा को पूरा करने के प्रति ज़्यादा उत्सुक थे। ये बात हम बोल रहे हैं। इस संबंध में बहुत सुंदर बात आ रही। श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया गए, तो एक ब्राह्मण थे, और वह ब्राह्मण अच्छे परिवार से थे, मतलब संपन्न परिवार से थे, लेकिन उनको बहुत कष्ट था। वो कह रहे महाप्रभु से कि महाप्रभु, मुझे विषय वासना बहुत जला रही है, मैं अब घर गृहस्थी छोड़ करके आपके साथ जाना चाहता हूँ। तो महाप्रभु बड़ा स्पष्ट कहे, ऐसी बात कभू न कही बा, ऐसी बात कभी मत कहना। फिर वो कहे कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हैया तार ए देश, कबू ना बाड़ी भे तुम्हारे विषय, बाड़ी भे बोले ना, कबू ना बाड़ी भे तुम्हारे विषय तरंगे, पुनरअपि ठाई मतलब यहाँ, पुनरअपि ठाई पावे मोर संग। ठाई का मतलब क्या हुआ? यस, पुनरअपि ठाई पावे मोर संग, तुम फिर मेरा संग प्राप्त करोगे। तो प्रभुपाद वहाँ पे समझा रहे हैं कि महाप्रभु ने क्या कहा, तुम जिसको देखो उसे कृष्ण का उपदेश दो। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु है तारे देश, मेरी आज्ञा से तुम गुरु होकर के इस देश को तारो। एक तो मुझे क्या लाभ होगा? तो कहते कबू ना बाड़ी भी तुम्हारे विषय तरंगे, विषय की तरंग तुम्हारे मन में कभी उदित नहीं होगी, और तुम मेरा आश्रय फिर प्राप्त करोगे। तो वहाँ प्रभुपाद बड़ा अद्भुत कहते हैं, ने, प्रभुपाद कहते हैं ने, इंग्लिश में कहते हैं ने, नहीं, ऐसा ही नहीं है, अपितु वह महाप्रभु के संग से कभी अलग होंगे ही नहीं।
ऐसा नहीं कि ऐसा करने से वे महाप्रभु का संग प्राप्त करेंगे, अपितु महाप्रभु के संग से कभी दूर होंगे ही नहीं। तो आप समझ गए मैंने उदाहरण क्यों दिया। भगवान की सेवा के द्वारा भगवान की संगति प्राप्त होती है। ठीक है। ऐसे ही नित्यानंद प्रभु से महाप्रभु ने बंगाल पुरी में कहा कि यदि आप ही ऐसे चुपचाप पड़े रहेंगे अवधूत की तरह, तो जो निकृष्ट लोग हैं, जो पतित लोग हैं, उनका उद्धार कैसे होगा। तो नित्यानंद प्रभु को वो भेजे बंगाल में, और जो कहते सबसे हीन व्यक्ति उनको आप प्रचार कीजिए, उनको भगवान का प्रेम दीजिए। तो नित्यानंद प्रभु के लिए चैतन्य महाप्रभु साक्षात प्राण हैं उनके, लेकिन फिर भी उनके लिए आवश्यक, उनके लिए महत्वपूर्ण अधिक यह था कि वह श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन करते, उनकी इच्छा क्या है वह पालन करते। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो क्योंकि भगवान का आदेश तथा भगवान अभिन्न हैं, उनका आदेश का पालन करना भगवान की साक्षात संगति है। जब तक मनुष्य भगवान के आदेश का पालन करने में सचेष्ट रहता है, तब तक उनसे वास्तविक वियोग नहीं सताता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि मैं कभी महसूस नहीं किया, उन्होंने कभी महसूस नहीं किया कि वे अपने गुरु महाराज से अलग हैं, क्योंकि वह उनको हमेशा स्मरण रहता था कि उनके गुरु महाराज ने कहा था कि विदेश में जाकर के आप कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें। सो वेरी वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। बहुत ईजी भी सिस्टम है। भगवान ने आज्ञा दी है, मन मना भव मत भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से आज्ञा का पालन कर रहा है, वो भगवान की संगति में ही अपना जीवन बिता रहा है, और इसी कारण से वो अपने जीवन से दुखों की निवृत्ति होता हुआ देखेगा। और जो उसका पालन नहीं कर रहा है, वो भगवान से अलग है, च्युत है, एंड ही विल बी अनहैप्पी। तो इस प्रकार से भगवान की आज्ञा पालन करते हुए उद्धव जी विरह और आनंद दोनों का अनुभव करते हुए चल रहे हैं। विरह और आह्लाद, विरह जनित दुख और दर्शन युक्त भगवत संगति युक्त आह्लाद का अनुभव करते हुए चल रहे हैं। अनुकरण करने वाला व्यक्ति लोगों के सामने ही अनुकरण करेगा या अकेले में भी अनुकरण करेगा? नहीं, ये अच्छी बात है। अकेले भी अनुकरण नहीं करेगा, क्योंकि देखने वाला कोई नहीं है ना। ओके, और कोई प्रश्न नहीं? सो विल स्टॉप हियर। सूर्य भगवान, देखो एक तो है सूर्यदेव और एक है सूर्य नारायण। तो सूर्य नारायण है विष्णु तत्व, जो कि सूर्यदेव सूर्य ग्रह में अंदर निवास करते हैं। तो वस्तुतः सूर्यदेव, मतलब जो लोग सूर्यदेव की उपासना कर रहे हैं, सूर्यदेव की उपासना कर रहे हैं, लेकिन सूर्यदेव के अंदर सूर्य नारायण है। तो वो सूर्य नारायण उस सूर्य मंडल के अंदर विद्यमान है। तो जैसे भगवान नारायण सूर्य मंडल के अंदर विद्यमान है, ऐसे ही भगवान नर नारायण भगवान जो हैं वह बद्रिकाश्रम मंडल में विद्यमान है, इसलिए इसको मंडल कहा जा रहा है। कुछ और पूछ रहे हैं? भगवान के सामने भी अनुकरण करेगा। देखिए, पॉइंट इज वेरी सिंपल। जब आपको दुख होता है, जिस भक्त ने प्रश्न किया है, जब आप कभी बहुत दुखी थे तो आंसू अपने आप आ गए थे या आप अनुकरण कर रहे थे? कभी कभी डांट पड़ जाती है तो आपके हृदय में अपने आप दुख उत्पन्न होता है, या आप दुख का अनुकरण करते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ, क्यों मुझे डांट पड़ी, मुझे डांट नहीं। यू जस्ट डोंट डू अनुकरण। नहीं, इमोशंस आपके अंदर कुछ है, वही बाह्य रूप से आते हैं कि नहीं आते हैं? गुस्सा नहीं होते कभी, तो गुस्से का अनुकरण थोड़ा कर रहे होते हैं। गुस्सा करते हैं, खत्म। अनुकरण नेचुरल नहीं है। मान लो कोई स्त्री अपने पेट में वो तकिया बांध ले, तो क्या उसको गर्भ ठहर जाएगा? गर्भवती कहलाएगी, दिखेगी गर्भवती, लेकिन गर्भवती है तो नहीं ना। इज इट नॉट? ये टेंडेंसी हो जाती है जगत में लोगों की। आप लोग अच्छे भक्त हैं, नहीं करेंगे ऐसा उम्मीद है, लेकिन लोग प्रीमेच्योरली भक्ति में मैच्योर होना चाहते हैं। ऐसा होगा नहीं। आप लोगों को याद होगा, भगवती में पढ़ रहे थे ना, भगवान की योजना से भक्त परिपक्व होता है। भगवान की योजना है कि हम कैसे शुद्ध होंगे। हमारी योजना से हम शुद्ध नहीं होंगे कि हम 2 साल में 4 साल में भगवान का दर्शन कर लेंगे। और एक विचार कीजिए, इस समय जो हमारी चेतना है, क्या हम भगवान के दर्शन करने के योग्य हैं? हो गया ना, 16 माला हो गया ना, अब थोड़ा दर्शन रोकिए। नहीं, अब नहीं रोकूंगा, नहीं मुझे नौकरी पे जाना है भाई, ये नौकरी पे जाना है, नौका दर्शन नहीं करते रहेंगे, नौकरी क्या जाएंगे? इज इट नॉट? क्या इस प्रकार से हम फीलिंग्स को धारण करने का भी तैयार है? नहीं है। सो लेट इट कम व्हेन इट हैज़ टू कम, व्हेन वी आर उसके लिए योग्य हो, तभी उसके लिए हमारे सामने उपस्थित तो अच्छा रहेगा। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। सो स्टॉप हियर नाउ।
श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।